नमस्ते। आप बहुत से लोग मेडिटेटिव म्यूज़िक सीखना चाहते हैं और अगर मेडिटेटिव म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो आलाप बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आलाप से ही हो जाएगा। देखिए, एक तो हो गया आलाप जिसमें हम स्लो-स्लो बजा रहे हैं, एक हो गया कोई म्यूज़िक हमने धुन पकड़ ली, पर वो ऐसा हो कि थोड़ा स्लो हो, मेडिटेटिव हो, है ना? ऐसा कोई आप कोमल स्वर में भी कर सकते हैं, शुद्ध स्वर में भी कर सकते हैं, पर उससे पहले आप कुछ माहौल बनाना पड़ेगा उसका। तो बिना तानपुरे के वो संभव नहीं है, तानपुरा आपको ज़रूर यूज़ करना है जब आप मेडिटेटिव म्यूज़िक या आलाप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बीच में एक स्वर मंडल भी आता है, उसको भी आप यूज़ करेंगे जिससे वो मेडिटेटिव म्यूज़िक को एनहांस करेगा। कुछ लोग पीछे बैकिंग ट्रैक भी लगाते हैं, वो भी चलेगा। बैकिंग ट्रैक क्या होता है, उसी स्केल का लगाना पड़ेगा आपको। आपको जो ई स्केल लिखेंगे आपको काफ़ी बैकिंग ट्रैक मिल जाएंगे, है ना? तो वो आप यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो स्वर मंडल करके आता है, ऐसी ही साउंड होती है, आप सुनेंगे। ये हर 10-10 सेकंड में बज जाए। तानपुरे की भी साउंड बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। आपकी जो फ्लूट का साउंड होगा उससे थोड़ा कम रहेगा तानपुरा, बहुत ज़्यादा नहीं तो तानपुरा ज़्यादा आवाज़ आएगी, आपकी फ्लूट की आवाज़ कम आएगी। मान लीजिए अगर हम कोमल स्वर से कर रहे हैं, एक कोमल ले लीजिए। कैसे हम स्टार्ट करें? अगर हम शुद्ध से करेंगे, जिसको शुद्ध आता है वो शुद्ध से भी कर सकता है, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। पर आपको ध्यान देना है कि म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट स्टॉपिंग, रुकना पड़ेगा। यहीं पर रुक जाएंगे, जहाँ साइलेंस है ना, जहाँ पर साइलेंस होगा वही म्यूज़िक। आप सोचोगे बजाते रहो नहीं, बीच में रुकना पड़ेगा, आपको खुद साइलेंस देना पड़ेगा। और हल्के हल्के आता है ये। हमें जब हम नए होते तो हमें मन होता है बहुत चीज़ें हरकतें दिखाएं, नहीं, हम इतनी सहजता से वो हरकतें ले लें वो पता न चले। उसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। हमारा भी अभी अभ्यास हमें करना है बहुत। ऐसा नहीं है हमें सब कुछ आ गया, बट जितना भी आ रहा है उतना आपको देने की कोशिश करना है, ठीक है? तो करना क्या है, जैसे आपने ये लगा लिया, सबसे पहले आप सांस ही स्टार्ट करें। कर सकते हैं और सुर से भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एक जनरल है, आप सांस से करेंगे तो एक अच्छा प्रभाव आता है। और सांस को भी मीट से लें, और उसमें भी मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सा पूरा दे दीजिए। अभी मॉर्निंग के टाइम में मैं फ्लूट बजा रहा हूँ, और सर कोल्ड भी होते तो आपको बहुत इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी शुरू में। आपको आधा 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ी सी आवाज़ अच्छी निकलेगी। अभी जो क्वालिटी आ रही है वो मुझे भी सेटिस्फाइंग नहीं, क्योंकि मैं अभी शुरू ही कर रहा हूँ, मॉर्निंग है। तो वो आप हल्के हल्के जब थोड़ा करेंगे, जब आपकी फ्लूट गर्म हो जाएगी, आपकी फूक गर्म हो जाएगी, तो अच्छी आवाज़ आएगी। तो ये सा कम से बढ़ाना है, नी धा, ये मन में चलना चाहिए आपके। ये फ्रेज सा कोमल नी धा मन में चलेगा, वैसे ही जैसे आप ना रा ना तब वो आप वहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम कोमल नहीं करते हैं, शुद्ध से करते हैं, तो हम कुछ और देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने इसमें शुद्ध का ये सा नी धा पा धा। अब कोमल स्वर में क्या होता है, थोड़ा एक इमोशन ज़्यादा आते हैं कोमल स्वर में। तो मेडिटेटिव म्यूजिक मोस्टली थोड़ा इमोशन के साथ होता है, तो कोमल स्वर यूज़ करेंगे तो उसमें इमोशन ज़्यादा आएंगे। पर अगर आप नए हो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप ऐसा करें। आप गा से भी स्टार्ट करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, पर आपको मीट से लेना पड़ेगा। ये नहीं आप एकदम झटके से लें, वैसे नहीं चलेगा। एक दो स्वर में खेलें, और साइलेंस, मैंने कहा रुकना जरूरी है, तब वो मेडिटेटिव म्यूजिक आपको आनंद दे पाएगा। तो आलाप तो इस तरह से करने, कोई राग से भी कर सकते हैं, फ्री स्टाइल भी कर सकते हैं। राग से करेंगे तो आपको उसका वादी संवादी का ध्यान देना पड़ेगा, राग की जो रेगुलेशन और रूल्स हैं उसको फॉलो करके। और अगर आप खुद भी कुछ राग यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, मिश्रित बजाना चाह रहे हैं, तो उसका स्टोरी लाइन जैसे एक बनाया आपने फ्रेज, उससे कनेक्टेड होना चाहिए सेकंड फ्रेज। ये नहीं कि एक फ्रेज कहीं जा रहा है अलग डायरेक्शन में, दूसरा फ्रेज अलग डायरेक्शन, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
मैंने पहले वाला जो बजाया था वो बजा रहा हूँ। तो ये फिर कनेक्टिव ही नहीं है कुछ, मैंने कनेक्ट ही नहीं करा। मैं कहाँ यहाँ था, फिर मैं सीधे मीडियम में चले गया और वो स्वर जो है ना कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए हम एक तो पेज भी हमने बढ़ा देंगे तो वो वहाँ पर कनेक्ट नहीं करेगा। टेम्पो का भी ध्यान देना है, सेम टाइम आपको फ्रेज क्या बजा रहे हैं उसके कनेक्टिव होनी चाहिए जो आपने लास्ट फ्रेज लिया है। तो देखिए कैसे मर्ज होगा। समझ रहे हैं आप? तो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया आलाप की बात, शुद्ध स्वर से करें या कोमल स्वर से करें। अब अगर हमने कोई म्यूज़िक बजाना है इस तरह, तो म्यूज़िक में आप यूज़ करें, बैकिंग ट्रैक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। म्यूज़िक मतलब आपको एक धुन बजानी पड़ेगी अपने मुँह से, स्लो, है ना, स्लो स्लो हो, उससे कनेक्टिव हो, मेडिटेटिव हो, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, तो मतलब पानी जैसे बह रहा है ना, वैसे आपको सोचना पड़ेगा। आपको थोड़ा विजन बनाना पड़ेगा, ऐसे लगेगा आप सोचो कि आप कहीं पहाड़ी में हैं वैसे बजा रहे हैं। स्लो बजाना है, आप ज़्यादा कलाकारी करेंगे अच्छा लगेगा, अब इसमें ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ये तो फिर धुन हो गई। मेडिटेशन जब आप करेंगे बिल्कुल स्लो, और रुकना बहुत ज़रूरी है, ठहराव बहुत ज़रूरी है, रुकना बहुत ज़रूरी है। पर होता है हम कुछ दिखाएं, वही आपको माइंड कंट्रोल करना है। सर वही है, सब कुछ वही है, बस लेने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ ये चीज़ मैं आपको आइडिया देने के लिए सिखा रहा हूँ, आप और प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। सिर्फ देखिए हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए, करना कैसे, बाकी क्योंकि स्वर आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको अपने म्यूज़िक को अच्छा करना है। तो आपको खुद सोच लगानी पड़ेगी, आपकी सोच रेप्लिकेट होनी चाहिए। अच्छा बुरा मत देखिए, पर आप कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, वो इम्पोर्टेंट है कि आपने वो कुछ बनाया। प्रैक्टिस करके वो अच्छा हो जाएगा, है ना। हम बिल्कुल नोटेशन कॉपी करते हैं, ये करते हैं, वो गलत है। एक समय आप बोर हो जाएंगे, जिसने बजाया होगा वैसे उससे अच्छा तो नहीं बजा पाएंगे आप, है ना। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है कि अपने मन के ये जो इनोवेशन जो आपको दिया है उसको यूज़ करके बनाना है। बिल्कुल रट्टू तोता होंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, फिर आपका म्यूज़िक आपको ही ग्रो करना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, नमस्कार।